प्रोग्राम गाइड वाला नहीं है, एनसीईआरटी बेस्ड है। हर टॉपिक जैसे मान लो कि ज्योग्राफी के अंदर क्या दिया हुआ है कि भारत की भूआकृतिक संरचना के बारे में दिया है, तो वो उस भूआकृतिक संरचना के ऊपर इसमें क्या है क्वेश्चन दिए गए हैं, लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास, और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है। उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन। सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, अगर आपने पढ़ा नहीं है, कंटेंट पढ़ा नहीं है तो बेनिफिशियल नहीं है। मैं सीधी बात बोलता हूँ कि ये उठाकर, ये गाइड नहीं है कि आप उठाकर आएंगे और इससे क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा, नहीं है। ये आपके प्रिपरेशन को रेगुलराइज करने का एक तरीका है। पहले से प्रश्नों की प्रकृति में क्या हुआ, बदलाव आया। पहले वन लाइनर प्रश्न पूछे जाते थे, बट अब जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो काफी कंसेप्चुअल होते हैं। उसके ऊपर थिंकिंग आपको एबिलिटी जनरेट करनी होगी, तब जाकर क्वेश्चन। हर चैप्टर में लगभग 70-80 क्वेश्चन होते हैं। एक सब्जेक्ट के लिए एक स्पेसिफिक डेट, जैसे कि हिस्ट्री के लिए 19 दिनों को डिवाइड दिया गया है, ज्योग्राफी के लिए भी कुछ दिन दिए गए हैं, पॉलिटी के लिए भी कुछ दिन दिए गए हैं। तो सारे सब्जेक्ट्स के लिए दिन दिए गए हैं, और उन सब्जेक्ट्स में हर एक टॉपिक के ऊपर आपने ये टॉपिक पढ़ लिया, फंडामेंटल राइट पढ़ लिया, और फंडामेंटल राइट से रिलेटेड 70-80 क्वेश्चन आपको बनाने हैं, वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। ये नया चीज पढ़ोगे तो आपकी तैयारी और खराबी होगी। आपने जो पढ़ा है, ये रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट की होता है। रिवीजन के लिए है। हाँ, रिवीजन आप जहाँ से पढ़ रहे थे उसी टॉपिक को, उसी को पढ़ो। उसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, टॉपिक्स कुछ नहीं है। हर टॉपिक के ऊपर साइंटिफिकली आपको क्वेश्चंस डिजाइन किए गए, लगभग 10,000 क्वेश्चंस के आसपास होंगे। उससे नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। 30 सितंबर 2024 17वीं बीपीएससी सिविल सेवा का पीटी परीक्षा होना है। देखा जाए तो 3 महीना बचा हुआ है, और आपको बता दें कि बीपीएससी में 67वीं से जो परिवर्तन आए हैं, चाहे पीटी मेंस लेवल पर, अब परीक्षा एकदम से बदल गया है। पहले जैसा अब रटा रटाया क्वेश्चन नहीं रहता है, बल्कि क्वेश्चन एक क्वेश्चन जो है वो सोचने वाला, विचार करने वाला और स्ट्रेटजी से तैयार करने वाला होता है। और आपको बता दें कि परफेक्शन आईएएस बिहार का सबसे नामी जो है प्रतिष्ठित संस्थान है बीपीएससी यूपीएससी के लिए, उनके द्वारा एक 90 डेज प्लानर जो है वो बुकलेट जारी किया गया है, जो छात्रों के बीच में काफी पसंद किया जा रहा है। हमारे साथ हैं परफेक्शन आईएएस के डायरेक्टर शिक्षक चंदन प्रिय सर। इनसे ही बात करेंगे कि आखिर इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कितना फायदेमंद होगा। सर, 90 डेज प्लानर जो है सर बीपीएससी के लिए आप लोगों ने बुकलेट लॉन्च किया है, सर इसका क्या खासियत, सर इसका क्या है, इसके बारे में सर जरा बताते सर। चलिए, पहले तो आप सभी का धन्यवाद, सभी छात्रों का, सभी अभ्यर्थियों का धन्यवाद। ये 90 डेज प्लानर आप लोग भी देख सकते हैं, और आप लोगों ने जितना प्यार दिया है इसको, जितना आप लोगों ने ट्रस्ट दिखाया है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद मैं करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि ये है क्या, पहले तो इसको समझते हैं। देखो क्या है कि जैसे कि आपने अभी बताया आदेश जी ने आप सभी को, कि पहले से प्रश्नों की प्रकृति में क्या हुआ, बदलाव आया। पहले वन लाइनर प्रश्न पूछे जाते थे, बट अब जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो काफी कंसेप्चुअल होते हैं। उसके ऊपर थिंकिंग आपको एबिलिटी जनरेट करनी होगी, तब जाकर क्वेश्चंस बनेंगे। और ऐसी परिस्थिति में हमारे पास क्या था कि अच्छे क्वेश्चंस के संग्रह का अभाव था, क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चंस थे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बनाओगे तो वो ज्यादातर वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस ही थे। तो ऐसी परिस्थिति में कि जब आपके पास कंसेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं हो, अच्छे क्वेश्चंस नहीं हो, तो आप प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे। और उन वैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए हमने ये प्लानर लॉन्च किया है। इसमें क्या है समझ लो, 90 डेज में हमने सिलेबस को डिकोड किया है। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4। डे 1 में लेटर सपोज कि आपको मान लो कि हिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है, तो हिस्ट्री का कौन सा टॉपिक है वो भी इसमें लिखा हुआ है, और उस टॉपिक के ऊपर आपको, आपने जहां से भी पहले से पढ़ा हुआ है, मान लो आपने क्लास नोट से पढ़ा है, बुक से पढ़ा है, जिस भी जगह से पढ़ा, आप उसको पढ़िए और उसके बाद इन प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। हर चैप्टर में लगभग 70-80 क्वेश्चन होंगे। एक सब्जेक्ट के लिए एक स्पेसिफिक डेट, जैसे कि हिस्ट्री के लिए 19 दिनों को डिवाइड दिया गया है, ज्योग्राफी के लिए भी कुछ दिन दिए गए हैं, पॉलिटी के लिए भी कुछ दिन दिए गए हैं। तो सारे सब्जेक्ट्स के लिए दिन दिए गए हैं, और उन सब्जेक्ट्स में हर एक टॉपिक के ऊपर आपने ये टॉपिक पढ़ लिया, फंडामेंटल राइट पढ़ लिया, और फंडामेंटल राइट से रिलेटेड 70-80 क्वेश्चन आपको बनाने हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये बेसिकली एक मैकेनिज्म है आपको प्रैक्टिस करने का, आपके अच्छे क्वेश्चन को बनाने का। और इसमें आप समझ लो कि 7 बुकलेट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, बिहार स्पेशल, करेंट अफेयर्स और जनरल साइंस, सभी से रिलेटेड प्रश्नों का इसमें संग्रह किया गया है। और इस तरीके से ये डिजाइन किया गया है, इस तरीके से बनाया गया है
कि आप आसानी से प्रत्येक दिन में उतने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपके सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो चांसेस काफी बढ़ सकते सर ये एक चीज सर क्लियर करना है, इसमें सर क्वेश्चन फॉर्मेट है या फिर उसका कुछ ऊपर दिया भी गया है, उसके बारे में हैं। जानकारी? नहीं, ये अभी देखो, अभी पढ़ने का टाइम नहीं है कि नया चीज आप पढ़े। ये नया चीज पढ़ोगे तो आपकी तैयारी और खराब ही होगी। आपने जो पढ़ा है, ये रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट की होता है। रिवीजन के लिए है सर? हाँ, रिवीजन आप जहां से पढ़ रहे थे उसी टॉपिक को, उसी को पढ़ो। उसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, टॉपिक्स कुछ नहीं है। हर टॉपिक के ऊपर साइंटिफिकली आपको क्वेश्चंस डिजाइन किए गए, लगभग 10,000 क्वेश्चंस के आसपास होंगे या उससे थोड़ा बहुत कम होगा। और हर टॉपिक के ऊपर 70 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन, किसी टॉपिक के ऊपर 100 क्वेश्चंस भी होंगे, है ना। आप डेली पढ़ो, आपको टॉपिक भी डिवाइड करके दिया गया है। जैसे आज ये पढ़ना है, वो आप अपने जहां से पढ़ना है, अपने जहां से पढ़ा है। अब आपको सोर्स चेंज करने का टाइम नहीं है। मैं सोर्स इसमें डालकर, बुक टॉपिक्स डालकर इसको मोटा नहीं बनाना चाहता हूँ जिससे कि स्टूडेंट्स को लगे कि ये इतना बल्कि है, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि बुक्स आता है, इतना मोटा हो जाता है कि 2-3 दिन बच्चे पढ़ते हैं, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। तो ये क्या है, आपने जहां से पढ़ा है, जिस भी बुक से पढ़ा है, जिस भी नोट से पढ़ा है, पढ़िए और उसके बाद क्वेश्चन इससे बनाइए। डेफिनेटली आपके लिए सर क्वेश्चन बनाइए आप कह रहे हैं सर, लेकिन बहुत सारे लोग गाइड पढ़ने वाले भी हैं, पुराने ढाडे पर ही हैं। बेस इसका क्या है सर? एनसीईआरटी, करंट अफेयर में किसका बेस है, ये सब एक बता देंगे तो छात्रों को भी सहूलियत होगा सर। बिल्कुल। देखो, सबसे पहले तो आप देखिए कि इसमें एनसीईआरटी बेस्ड है, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड ही है। और उसके बाद वो गाइड वाले लोगों का तो आपको ऐसे भी पता है कि अब वो बस तैयारी कर रहे हैं, उससे तो सिलेक्शन नहीं होना है। तो वो गाइड वाला है नहीं, ये प्रोग्राम गाइड वाला नहीं है, एनसीईआरटी बेस्ड है। हर टॉपिक, जैसे मान लो कि ज्योग्राफी के अंदर क्या दिया हुआ है कि भारत की भूआकृतिक संरचना के बारे में दिया है, तो वो उस भूआकृतिक संरचना के ऊपर इसमें क्या है, क्वेश्चन दिए गए हैं, लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास। और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस के साथ साथ एक्सप्लेनेशन है। और आपको बता दूं कि ये 1-2 दिनों में सारे बुक शॉप्स पे ये मिलना प्रारंभ हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली कल से ही सारे बुक शॉप से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और आप, ये बेसिकली रिवीजन मोड है, रिवीजन का तरीका है, आप अपने रिवीजन को करें, अच्छे क्वेश्चंस। तो सर आप ये 90 डेज प्लानर ला रहे हैं रिवीजन के लिए, आपका कहना है कि ये पढ़ने का समय नहीं है। कितने छात्र जो हैं नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद वो तैयार होंगे, सर उनके लिए क्या कहेंगे सर? अब नोटिफिकेशन के बाद तैयारी करेंगे तो फिर वो 71 के लिए उनकी तैयारी होगी, नहीं 17वीं के लिए सर, ऐसे बहुत सारे छात्र हैं। 17वीं के लिए तो अगर आप, या तो पहले से उन्होंने खूब सारा पढ़ा हुआ होगा तभी वो 2 महीने में प्रिपरेशन कर सकते हैं। 2 महीने में प्रिपरेशन तो नहीं होता है, आपको ही पता है, आपने भी तैयारी करा है। नहीं सर, बहुत लोग हैं जो छोड़े हुए रहते हैं, फिर दूसरे एग्जाम में लग गए। हाँ। इसका जब आएगा नोटिफिकेशन फॉर्म डाल देंगे, उसके बाद एक बार देख लेंगे, हो जाएगा। तो वैसे में तो अब जो एग्जाम का नेचर जिस तरीके से चेंज हुआ है, रिस्की है। हाँ, वो काफी रिस्की है। नेचर काफी बदल चुका है, ठीक है ना, इसकी प्रकृति काफी बदल चुकी है। पहले ऐसा होता था, पहले ये मेथड होता था, बट अब इसकी प्रकृति काफी बदल चुकी है। अब उस तरीके से अगर करेंगे तो बहुत ज्यादा रिस्की नहीं बोल सर। एक और चीज है सर, आप ये 90 डेज प्लानर लाए हैं, बहुत सारे छात्र होते हैं जो सोचते हैं कि भाई ऐसा एक आए जो कि पढ़े और मेरा पीटी का टेंशन खत्म। तो सर क्या ये वैसे लोगों के लिए है जो कि अभी कहा जाए तो तैयारी करने का सोच रहे हैं पीटी का, इससे भी काम चल जाएगा, या फिर जो पढ़ चुके हैं उनके लिए है सर? नहीं, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। अगर आपने पढ़ा नहीं है, कंटेंट पढ़ा नहीं है तो बेनिफिशियल नहीं है। मैं सीधी बात बोलता हूँ कि ये उठाकर, ये गाइड नहीं है कि आप उठाकर आएंगे और इससे क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा, नहीं है। ये आपके प्रिपरेशन को रेगुलराइज करने का एक तरीका है, आपके प्रिपरेशन को एक फॉर्मेट में डालने का तरीका है कि आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा है, जहां आपने एनसीईआरटी से उस लेवल का सर प्रश्न रहेगा आपको, आप पढ़ो एनसीईआरटी से। जैसे हिस्ट्री के अंदर, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर ज्यादातर स्टूडेंट्स स्पेक्ट्रम को प्रीफर करते हैं, राइट? तो आप स्पेक्ट्रम से पढ़ो, उसमें चैप्टर्स दिया हुआ है। लेटर सपोज कि आपने वहां पर दिया गया है कि फ्रीडम मूवमेंट दिया हुआ है, ठीक है, तो फ्रीडम मूवमेंट आज पढ़ लो, ठीक है, सुबह में। और रात को 7 बजे से 8 बजे या 8 बजे से 10 बजे तक इसमें 100-150 क्वेश्चन दिए गए, उसको बनाओ और उसका सॉल्यूशन करो। तो इससे आपको 2-3 चीज पता चलेगा, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन फॉर्मिंग जोन क्या है, जिससे क्या होगा कि आपका प्रिपरेशन रेगुलर सर। और सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट सर इसी से क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन होता है सर। हाँ, क्वेश्चंस का फॉर्मेट इसी तरह का होता है, ठीक है। सिविल सर्विसेज है, ठीक है ना, आप देखेंगे कि जो फॉर्मेट जिस तरीके से चेंज हुआ है उसके अंदर देखेंगे कि तरीका लगभग यही होता है।
जी सर। इसी तरीके को लोग फॉलो करें। जी सर, ठीक है सर। तो ये 90 डेज प्लानर जो है वो परफेक्शन आईएएस के द्वारा लॉन्च किया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसे वो ही छात्र पढ़ें जो कि ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं, और इसमें 90 दिन आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, हर एक डेट को वो सब कुछ इसमें दिया हुआ है। करने का मतलब है कि एक अच्छा प्रैक्टिस के लिए आपका ये 90 डेज जो है वो एक्सप्लेनर है। तो आप जरूर एक बार देखें इसे, और 30 सितंबर को आपका पीटी परीक्षा है, उसी हिसाब से तैयारी करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।